3 या 4 जून संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि जान लीजिए, वरना व्रत का फल अधूरा रह सकता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म और कहानी में। आज हम बात करेंगे साल 2026 की अधिक मास में आने वाली पवित्र संकष्टी चतुर्थी के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे व्रत की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, चंद्र दर्शन कब होगा, भगवान गणेश को प्रसन्न करने की सरल पूजा विधि क्या है और वह विशेष उपाय जिसे करने से जीवन के संकट कम होने लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी का महत्व। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित माना गया है। संकष्टी शब्द का अर्थ है संकटों को दूर करने वाली। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन की बाधाएं, आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव कम होने लगते हैं। अधिक मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह अतिरिक्त पुण्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। साल 2026 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 जून बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 3 जून को रात्रि 9:21 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 4 जून की रात्रि 11:30 पर। व्रत का पालन चंद्र दर्शन के आधार पर 3 जून को किया जाएगा। चंद्रमा का उदय लगभग रात्रि 10:04 पर होगा। अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश के समक्ष व्रत का संकल्प लें। एक साफ चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। गणेश जी को रोली, अक्षत, सिंदूर, दुर्वा और लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करें। मोदक, लड्डू और फल का भोग लगाएं। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें और शाम के समय पुनः पूजा करें और चंद्रमा के उदय होने की प्रतीक्षा करें। जब चंद्रमा दिखाई दे जाए तो स्वच्छ जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान गणेश के सामने बैठकर 21 बार ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से रुके हुए कार्यों में गति आती है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है। बहुत से लोग चंद्र दर्शन के बाद सीधे भोजन कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में पहले भगवान गणेश का स्मरण, मंत्र जाप और प्रार्थना करने का महत्व बताया गया है। इसलिए अर्घ्य देने के बाद कुछ क्षण गणपति बप्पा का ध्यान अवश्य करें। क्या आपने कभी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा है और क्या आपको व्रत के बारे में कोई विशेष अनुभव प्राप्त हुआ है? तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखें। अब सुनते हैं अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। अधिक मास में आने वाली इस पवित्र संकष्टी चतुर्थी की कथा सतयुग काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा द्वापर युग में पांचाली द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास ने सुनाई थी। एक समय की बात है जब कुरु वंश के संरक्षक ऋषि पांडवों के वनवास काल के दौरान उनसे मिलने उनके आश्रम में आए हुए थे। तब पांचाली द्रौपदी, जिन्हें दुशासन ने भरी सभा में निर्वस्त्र किया था और दुर्योधन ने उसे अपमानित किया था, यह सोचकर हैरान थी कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण उन्हें यह अपमान सहन करना पड़ा। तब महर्षि ने उत्तर में उन्हें राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली की कथा सुनाई थी। महर्षि ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है जब राजा चंद्रसेन अपनी भार्या रत्नावली के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और पवित्रता झलक रही थी, किंतु उनके शत्रुओं को उनकी खुशहाली रास न आई और एक दिन राजा चंद्रसेन के शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और उनका सर्वस्व छीन लिया। राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को अपनी सुरक्षा हेतु अपना राज्य त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ी। दोनों अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वन में मारे मारे फिरने लगे। एक दिन दोनों को पानी की प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर दोनों वन में भटक रहे थे। भटकते भटकते वो अनायास ही एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वो आश्रम महर्षि मार्कंडेय ऋषि का था। इतने घने जंगल के बीच जब वे दोनों इस स्थान पर पहुंचे तो उनको परम शांति की अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे इस स्थान पर आने के बाद उनकी प्यास तृप्त हो गई हो। जब उन्हें इस स्थान के बारे में ज्ञात हुआ तब तो बिना किसी विलंब के महर्षि मार्कंडेय के समक्ष जा पहुंचे और उनके समक्ष नतमस्तक होकर अपने इस कष्ट रूपी जीवन से मुक्ति पाने का उपाय मांगने लगे। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया
और उनसे अपनी इस दुर्दशा का कारण पूछा। राजा और रानी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। राजा को भी द्रौपदी की तरह संदेह हो रहा था कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसके चलते उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय सर्वज्ञाता थे। वो भूत, भविष्य और वर्तमान को भलीभांति देख सकते थे। महर्षि ने ध्यान धरते हुए राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को देखा और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, पूर्व जन्म आप एक परम तेजस्वी राजा थे। एक दिन आप आखेट करके जंगल में गए हुए थे। वहां आपने लाल वस्त्र को धारण किए हुए कुछ नाग कन्याओं को व्रत का अनुष्ठान करते हुए देखा था। आप उनसे प्रभावित होकर उनसे उस व्रत का अनुष्ठान करने के बारे में पूछने लगे। वो समय अधिक मास का था। उन्होंने बताया कि वो सभी भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही है। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। मनुष्य को अपने कष्टों से सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। नाग कन्याओं के मुख से भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में सुनकर उन्होंने भी इस व्रत को करने का मन ही मन निश्चय किया। किंतु समय जाते वो अपने नाम, यश और कीर्ति की प्राप्ति होने पर इस व्रत का अनुष्ठान करना भूल गए। अपनी शक्ति और सत्ता के मद में वो अहंकारी और अन्यायी राजा बन गए। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। इसलिए उन्हें अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के फल भोगने के लिए इस जन्म में भी एक राशि परिवार में जन्म लेना पड़ा। राजा चंद्रसेन की दुर्दशा का मुख्य कारण उनके पिछले जन्म में किए हुए उनके कुकर्म ही है, जिसके चलते उन्हें इस जन्म में भी अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। जब राजा चंद्रसेन को महर्षि के श्रीमुख से ये अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों की बात ज्ञात हुई तो वह पश्चाताप की अनुभूति करने लगे। उन्होंने उसी पल एक संकल्प लिया कि वो अपने इस जन्म में अपने पूर्व जन्म की गलतियों का अनुकरण नहीं करेंगे। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनादर किया था। अतः इस जन्म में आने वाली अधिक माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को दोनों राजा और रानी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस पाया। महर्षि वेदव्यास के मुख से अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की कथा का वर्णन सुनने के बाद रानी द्रौपदी को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। सभी उपस्थित पांडव भी ये बात जान गए थे कि उनके दुखों का मूल कारण क्या है, किस कारण से उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा और इतना अपमान सहन करना पड़ा। यह अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की कथा हमें सिखाती है कि हमारे किए हुए कर्म हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। अतः मनुष्य को अपना जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत करना है तो सदैव सुकर्म करते रहना चाहिए और कुकर्म और कुसंगत से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी 2026 की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई धार्मिक कथा और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया।